नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में इस वीक की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल कि पिछले वीक हमारे मार्केट ने किस तरीके से परफ़ॉर्म किया और अगले वीक वो किस तरीके से हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी के मंथली चार्ट से। अगर हम यहाँ पर निफ्टी का मंथली चार्ट देखें दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट मंथ जो कि हमारा जनवरी का था, उसमें एक डोजी कैंडल बनती नज़र आई और डोजी कैंडल आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेंड बना, कुछ साइडवेज गया, फिर एक 2 महीने बैक टू बैक हमें एक अच्छी मूव मिली और उसके बाद एक डोजी कैंडल एक अलार्मिंग होता है। अगर ये इसके हाई को ब्रेक करती है तो ये ऊपर जा सकती है और इसके लो को ब्रेक करती है अगले महीने में, तो मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट दिखा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कोशिश होने की ज़रूरत है हमें मार्केट्स में, जो कि निफ्टी के मंथली चार्ट पर नज़र आ रहा है। आइए इसी एंगल को हम वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर एक बुल रन और अभी एक पर्टिकुलर रेंज में ही हम मार्केट को देख रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक रेंज ये है और एक यहाँ पर अभी भी आप देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट ने हाई को टच किया और वहां से वापस आ गया। तो अभी भी इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है 2-3 वीक से और देखते हैं कि अगले वीक में क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आरएसआई जो कि हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है मार्केट्स का, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और ये देखिए और यहाँ से वापस से अपनी चाल को 60 की तरफ किया। तो हो सकता है कि अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हम एक मूवमेंट देख पाएँगे अपसाइड में और अगर ये लो टूटता है यानी कि ये सपोर्ट टूटता है तो वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। दोस्तों चलते हैं सीधा डेली चार्ट पर। तो ये जो लेवल हमने वहाँ पे ड्रॉ किए थे अभी, आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टॉप बना, फिर एक यहाँ पे भी एक टॉप बना हुआ है। ये देखिए आप थोड़ा-सा यहाँ पे मैं इसे नीचे कर देता हूँ। एक टॉप यहाँ बना था, फिर टॉप उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई लास्ट सेशन में यानी कि फ्राइडे को और फिर पूरा का पूरा लास्ट टाइम इसमें भी सेलिंग आ गई। तो अभी भी यहाँ पर एक दोस्तों रिट्रेसमेंट का मतलब बना हुआ है। आप देखें तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर एक का पैटर्न बना है और इस पैटर्न की वजह से हो सकता है कि ये लो ब्रेक करके वापस से इस लेवल को टच करे। और आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें एक पैटर्न जो कि बियरिश पैटर्न को डिनोट करता है दोस्तों, उस पैटर्न में भी अगर आप देखें यहाँ से मार्केट यहाँ आई, फिर थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर यहाँ आई और फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर एक पैटर्न जो दोस्तों यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न नज़र आता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आके फिर इसको रिट्राई करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा निफ्टी मेरा बेयरिश साइड पर हो सकता है अगर ये वापस से अपने लेवल्स को यहाँ तक टेस्ट करने की कोशिश करे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आरएसआई ने भी अभी 60 पे एक हर्डल है, हो सकता है आरएसआई को रेजिस्टेंस दिखाकर ये वापस से नीचे की तरफ चली जाए। तो ये था हमारा दोस्तों निफ्टी का एक अपडेट। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अपडेट पर। यहाँ देखते हैं मंथली चार्ट्स पर। तो ये मंथली चार्ट्स पर अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ये यहाँ पर इसने बैक टू बैक अगेन निफ्टी की तरह 2 अच्छे मंथ दिए। लास्ट मंथ भी अपने प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं किया और अभी भी यहाँ पर एक बहुत छोटी कैंडल, क्योंकि अभी तो मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ पर देखिए 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है आरएसआई की टर्म्स में और जब तक ये लो मेरा 44,460 का नहीं ब्रेक होता है, जब तक मार्केट जो है अभी भी अपसाइड में चल सकती है। तो चलिए इसी को थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पर। देखिए वीकली पे भी उसने एक 50 के आसपास एक सपोर्ट लिया और मार्केट अभी भी एक रेंज में ही काम कर रही है दोस्तों। जैसे कि बैंक निफ्टी निफ्टी कर रहा है, वैसे ही ये भी एक रेंज में ही काम कर रही है दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पर एक रेंज में काम होता हुआ बैंक निफ्टी में भी, ये देखिए आप। अभी इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी एक हैमर बना लास्ट डे और लास्ट वीक में और यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें जब तक ये मेरा हाई ब्रेक नहीं हो जाता है दोस्तों, जब तक ये वाला जो हाई है यानी कि 48
600 का, जब तक इसमें कोई अपसाइड के साइन मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ, डेली चार्ट पर ऑलरेडी एक रेंज है। ये देखिए एचडीएफसी की जो सेलिंग आई थी, यहाँ पर एक सेलिंग आई, फिर एक यहाँ पर सेलिंग आई। अब ये वाला इम्पोर्टेंट मेरा लेवल हो गया है 46,800 का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपसाइड में ब्रेक करना। अगर ये देखिए उसने लास्ट सेशन में भी इसको अटेम्प्ट किया तोड़ने को, यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर तो है ही है वो। तो जब तक मेरा यहाँ पर 46,900 या 46,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है अपसाइड में, जब तक मार्केट अपने अपसाइड की चाल को कंटिन्यू नहीं करेगा। और जब तक मेरा ये नीचे वाला लेवल जो है 44,400 के आसपास, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट नीचे की साइड की चाल को भी कंटिन्यू नहीं करेगा दोस्तों। तो ये थोड़ा-सा अभी आप अगर आप मार्केट्स को देखें तो निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन वीकनेस अभी बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में स्पेशली ऑन द प्राइवेट बैंक। लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं दिखाऊँ आपको बैंकिंग साइड में, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक टू बैक पीएसयू बैंक का चार्ट, जिसमें बैक टू बैक डे वाइज़ हमें तेज़ी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पीएसयू बैंक। क्योंकि पीएसयू बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में बहुत कम है, यानी कि 1-2 स्टॉक्स हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं। इसीलिए वहाँ पर इसका इम्पैक्ट, इतना तेज़ी का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर वीकली चार्ट्स पे भी दिखाऊँ, तो ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक जो है 11% अप। और मैं मंथली चार्ट पे भी जाऊँ, तो ये देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट पर उसने हमें एक ब्रेकआउट दिया था दिसंबर में, और उसको ब्रेक करके वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है अपनी चाल को। तो पीएसयू बैंक इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग लुकिंग ग्रेट, बट प्राइवेट बैंक में अगर मैं इसका सेक्टर देखूँ, तो वो थोड़ा-सा मेरे को दोस्तों यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है। सीएनएक्स प्राइवेट बैंक। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा का पूरा डाउनफॉल है, वो पूरा का पूरा जो स्पॉन्सर्ड है मंथली टाइम फ्रेम पर, वो पूरा का पूरा जो है प्राइवेट बैंक का है। देखिए बैक टू बैक 2 मंथ सेम पैटर्न अगर आप देखें, तो पूरा का पूरा सेम पैटर्न हमारा बैंक निफ्टी पे ड्रॉन है। इससे ये पता लगता है कि बैंक निफ्टी में जो वेटेज है वो प्राइवेट बैंक की ज़्यादा है। तो सिमिलरली अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, तो यहाँ पर भी देखिए सेम पैटर्न बना हुआ है। तो पूरा का पूरा जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है, उसमें थोड़ा डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा जो पीएसयू बैंक का सेक्टर है दोस्तों, वो पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा, जो भी हम देख रहे थे, अपनी चाल को कंटिन्यू कर रहा है। बहुत ही अच्छे वॉल आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा उसने एक इसी साल अगर आप देखें, तो हमारा जो स्टॉक है इस वीक का, वो इसी सेक्टर से है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है दोस्तों पीएसयू बैंक। तो इसमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होंगे। तो सबसे पहला दोस्तों एक ब्रेकआउट स्टॉक है जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। हो सकता है नियर टाइम में ये ब्रेकआउट दे दे दोस्तों। तो ये जो ब्रेकआउट है, अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों, ये 2011 में इसने इस हाई के आसपास गया था और फिर उसके इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आया। अब 2011 का लेवल यहाँ पर वो रिट्राई कर रहा है। तो अब इसमें किस तरीके से आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं दोस्तों। जैसे ही ये ब्रेकआउट हमारा यहाँ पे कंफर्म होगा, यानी कि इसकी क्लोजिंग हमारी 522 या 523 के ऊपर आएगी, तो उसके ऊपर हाई को क्रॉस होते ही हम इसमें एक अपनी पोजीशन खोल सकते हैं, और फिर उसमें इसके लो को एक स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक स्टॉक कैनरा बैंक, जो कि अपने 11 साल के ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आता है। ये स्टॉक क्यों चूज किया है हमने स्टडी के लिए इस वीक में, क्योंकि मेरा पीएसयू बैंक भी काफी बुलिश है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में हमारा ये वाला सेक्टर बुलिश ही रहे और इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिले। लेकिन क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो पैटर्न समझा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, वो जो मंथली टाइम फ्रेम पर समझाते हैं, तो इसमें जो होल्डिंग पीरियड होता है, वो काफ़ी लंबे समय का होता है। तो आप अगर लंबे समय की अवधि के लिए इसको देखना चाहते हैं, इस तरह के स्टॉक्स को, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ इसमें भी एक अपनी पोज़ीशन को बना सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों, इसी सेक्टर से, वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसमें कि
ब्रेकआउट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है दोस्तों। तो 13 साल का ब्रेकआउट हमने यहाँ देखा कैनरा बैंक में। फिर आईओबी में भी अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर उसने इस लेवल को जो टच किया था, जो ब्रेक किया था, सॉरी, वो जो टच किया था आप देखेंगे यहाँ पर 2013 में। तो अब अप्रोक्सीमेटली 11 साल बाद ये बैंक यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर उसके वॉल्यूम्स भी दिखाऊँ, तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया और यहाँ पर भी वॉल्यूम ठीक-ठाक मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही इसका कन्फर्मेशन आ चुका है, इसके हाई को अगेन हम यहाँ पर अगर आप इसका पैटर्न भी देखें ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक कप बना छोटा-सा, अगर मैं मंथ वाइज़ भी देखूँ, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर इसने यहाँ पे हैंडल बनाया, फिर एक और छोटा हैंडल बनाया और उसके बाद इसको ये ब्रेकआउट दे रहा है। और इसके आप देखिए पैटर्न ही इसका ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ महीने साइडवेज़ रहता है, फिर कुछ महीने साइडवेज़ रहता है, फिर कुछ महीने साइडवेज़ रहता है, फिर कुछ महीने साइडवेज़ रहता है, अब फिर ब्रेकआउट दे रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद फिर कुछ महीने इस लेवल के नीचे ना जाए और इस तरीके से अपनी चाल को कंटिन्यू करता रहे। तो दोस्तों ये है एक और स्टॉक पीएसयू बैंक सेक्टर से इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि अपने 2013 के लेवल को ऑलमोस्ट 11 साल बाद ब्रेक कर रहा है और आप वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तीसरा स्टॉक जो दोस्तों हमारा है यूको बैंक। यूको बैंक में देखिए एक ब्रेकआउट हमने यहाँ पर पहले भी सजेस्ट किया था, जो कि हमारा सितंबर के महीने में आया था और अभी सितंबर के महीने में 36 पे आया था और हमने कहा था कि अगर आप 3-4 महीने के लिए बन सकते हैं, तो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए अपनी पोजीशन को बना सकते थे। लेकिन अभी भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। देखिए एक तो इसी छोटे से कप के पैटर्न का आ रहा है दोस्तों, और दूसरा जो आ रहा है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये वाला अगर आप देखें 2015 का 9-10 साल का यहाँ पर एक और पैटर्न ब्रेक होता हुआ दोस्तों, तो यूको बैंक में भी आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक, जो कि इस समय सेक्टर हमारा लिए काम कर रहा है उसी सेक्टर से, यानी कि मोमेंटम भी उसी सेक्टर में है, स्टॉक भी उसी सेक्टर में है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये हमें एक अच्छा बेनिफिट दे जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो अपनी वीडियो के समय स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, ये किसी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। ये केवल आपके एजुकेशन पर्पज़ से होते हैं और एक हम लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी पोज़ीशन बनाते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए एनालिसिस के साथ और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तो बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आपको किसी भी तरीके से ये बेनिफिट दे रही है दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद।